हम आ गए थे इम्पोर्टेंस ऑफ मास मीडिया पर, कि मास मीडिया या कम्युनिकेशन में जो मास मीडिया है, जो मीडिया का क्या रोल है, किस तरीके से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्या क्या उसके नुकसान हैं, है ना। तो उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके प्रोज एंड कॉन्स, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मास मीडिया की, किस तरीके से मास मीडिया के थ्रू हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती है, कम्युनिकेशन कर पाना आसान हो जाता है ना। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो है कि इसमें इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, मतलब इसमें जो सूचना है उसका बहुत जल्दी फैल जाती हैं चीज़ें, है ना। जैसे इसका आप ले सकते हैं एग्जांपल, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, क्विकली स्प्रेड न्यूज़, तो न्यूज़ कितनी जल्दी फैल जाती है मास मीडिया के थ्रू। मास कम्युनिकेशन में ऐसा होता है ना, जैसे टीवी चैनल पर कुछ बताया जा रहा है तो उसको लाखों लोग देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में जो चीज़ आ रही है उसको लाखों नहीं, मैं कहूँगी कि करोड़ों लोग देख रहे हैं, है ना। तो चीज़ें बहुत जल्दी फैल रही हैं, सूचना का जो फैलाव है वो बहुत तेज है, क्विकली है, बिल्कुल, है ना। इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज ऑडियंस, वो भी लार्ज ऑडियंस तक, एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक बहुत जल्दी चीज़ें फैल जा रही हैं, किसके थ्रू, मास मीडिया के थ्रू, ठीक है। एजुकेशन में इसका योगदान है, हम मास मीडिया के थ्रू एजुकेशन ले पा रहे हैं आज। देखिए, जो मास मीडिया है ना, इसका मतलब है कि हम किसी मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो मास मतलब बहुत बड़ी, मास मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या, बहुत बड़ी जनसंख्या तक जब हम कोई बात पहुंचाएंगे तो जब हम किसी न किसी मीडियम के थ्रू ही पहुंचा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन है इसमें बहुत जल्दी फैल जाती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमने किस में पढ़ी थी, अनौपचारिक कम्युनिकेशन में भी पढ़ी थी कि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैलती है, लेकिन उसके फैलने का ना दायरा थोड़ा सीमित होता है। हम मतलब कुछ चुनिंदा लोगों तक ही बात पहुंचा सकते हैं। मतलब जो आंटी जी हैं, अगर वो चुगली कर रही हैं तो वो मोहल्ले की औरतों तक ही अपनी बात पहुंचा सकती हैं, है ना। बहुत मैं कहूँगी 10-20 लोगों को या 50 लोगों तक। पर यहाँ पे क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जल्दी तो फैलती है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या, यानी कि जो लाखों में या करोड़ों में लोग हैं ना, वहाँ तक बात पहुँच रही है, ठीक है। तो इसका मीनिंग आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें इन्फॉर्मेशन जल्दी फैल जाती है। एजुकेशन में इसका इस्तेमाल होता है, ये हमें एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम्स अलग अलग, हम एजुकेशनल चीज़ें देखते हैं ना, यूट्यूब के थ्रू भी हम एजुकेशन लेते हैं। जैसे आजकल जो यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत ईजी करके हमें समझा देते हैं, जैसे आपने नाम सुना, या और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो ये एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं कुछ लोग, तो इसमें इसके थ्रू हमें एजुकेशन मिल पाती है ना। तो मास मीडिया एजुकेशन में भी उसका योगदान है, एजुकेशनल जो चीज़ें फैलती हैं। एंटरटेनमेंट में है, मनोरंजन में भी हम मास मीडिया के थ्रू हम मनोरंजन भी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं खुद को, है ना। किस तरीके से, मूवीज़ देखकर, म्यूज़िक या फिर शोज़ देखकर, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन में इसका इस्तेमाल होता है कि कोई भी इंसान अपनी जो ओपिनियंस हैं उनको पब्लिकली बता सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल यूट्यूब है कि यूट्यूब में कोई भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या करते हैं, अपनी बात को अपनी एक बहुत बड़ी जनसंख्या तक बता सकते हैं। तो ये किस मीडियम के थ्रू हुआ, किसी न किसी मीडियम, जैसे यूट्यूब है ना। तो बहुत बड़ी जनसंख्या तक वो अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं, अपने जो ओपिनियंस हैं। एडवर्टाइजिंग होती है ना, जैसे हम न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें छोटा सा साइड में कॉलम बना होता है हर पेज पर लगभग, जहाँ पे किसी चीज़ का ऐड होता है, कि जैसे हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बहुत सारे लोगों तक उसको एडवर्टाइज कर पाते हैं मास कम्युनिकेशन के थ्रू। अब चाहे हम टीवी के अंदर देख लें, वहाँ पे भी ऐड आते हैं, है ना, या फिर हम यूट्यूब में देख लेते हैं तो वहाँ पे भी ऐड आते हैं। बल्कि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हमारे स्पॉन्सर्ड होते हैं, है ना, या लोगों के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ना, उसमें कुछ वीडियोस वहाँ पे स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो बताते भी हैं। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, उनका एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो एडवर्टाइजिंग इसके थ्रू हो जाती है, बहुत बड़ी जनसंख्या तक आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुँच पाता है, लोगों को पता चल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा ये हिंदी में है, सूचना का प्रसार होता है, बड़ी संख्या में दर्शकों तक तेज़ी से चीज़ें फैल जाती है, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, या जो हमारे टीवी चैनल्स में जो वीडियोस, जो न्यूज़ हम देखते हैं, है ना। शिक्षा में इसका है इम्पोर्टेंस, जो हमारी शैक्षिक सामग्री और ये कार्यक्रम प्रदान करता है। जो मनोरंजन में हम फिल्में देखते हैं, संगीत सुनते हैं, शोज़ देखते हैं, सार्वजनिक राय हम दे देते हैं मास कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, इससे जो बिजनेसमैन होते हैं अपने जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो ये मास मीडिया का जो इम्पोर्टेंस है, किस तरीके से हम कम्युनिकेशन को मास मीडिया के थ्रू करते हैं या बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाते हैं।